तो 25 तक क्वेश्चन हम दिए हैं फर्स्ट वीडियो में। सोचे कि मैं बोर्ड पे ही सोल्यूशन देता हूँ, क्योंकि वो पेज पे सोल्यूशन करने के बाद वो पेज हिलने लगता है तो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो बोर्ड पे ही हम सोचते हैं सोल्यूशन दूंगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको एक तरफ स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना, और एक तरफ केवल सोल्यूशन करते जाएंगे। उससे थोड़ा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बनाने का प्रोसेस जानकारी होगा, है ना। तो आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बाबू कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1 0 0 0 1 0 ए बी और -1, और ये पूछ रहा है बाबू कि गिवन मैट्रिक्स का जब ए स्क्वायर निकालना है। क्या करें बाबू, ए स्क्वायर निकाल के आपको देखना है कि मैट्रिक्स क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है कि गिवन मैट्रिक्स ही है। सी में कह रहा है एक नल मैट्रिक्स और डी ऑप्शन दे रहा है बाबू -a। तो याद रखना बाबू, जब 1 1 -1 देख रहे हो यहाँ ना, डायगोनल में सब 1 1 है ना, तो गिवन मैट्रिक्स हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होगा, इसलिए इसका ऑप्शन चला जाएगा बाबू ए पे। 26 का ऑप्शन ए होगा, आप देख लेंगे, है ना। ये 26 था। 27 क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया है, ए का वैल्यू अल्फा 0 1 1 और एक मैट्रिक्स बाबू बी दिया है 1 0 5 1। ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो मांगेगा ही ना मांगेगा, कोई उपाय तो है नहीं। ए स्क्वायर इजकल टू बी, तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है बाबू, अल्फा का वैल्यू यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या बाबू, अल्फा 0 1 1 और फिर अल्फा 0 1 1। यहाँ आपको इसका इंटू करना पड़ेगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा ना। तो देखेंगे बाबू, रो को कलम से गुणा किया जाता है, पढ़े होंगे आप लोग थ्योरी। तो अल्फा में अल्फा से गुणा होगा अल्फा स्क्वायर, 0 में 1 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, फिर इन दोनों को दोनों से कर दीजिए। अल्फा में 0 से 0, 0 में 1 से 0 हो गया, फिर इस 1 1 में इनसे कर दीजिए, 1 में अल्फा से अल्फा, 1 में ये हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा अल्फा, 1 में अल्फा हो गया, 1 में 1 से होगा तब +1 हो जाएगा। अब इन दोनों को इन दोनों से करिएगा तो 1 में 0 से 0 हो जाएगा, 1 में 1 से +1 हो जाएगा, है ना बाबू। अब ये निकल गया बाबू हमारा ए स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कर रहा है बाबू बी के इक्वल है, तो बी मेरा क्या है देखेंगे 1 0 5 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, अल्फा +1 इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ जब बाबू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हम 1 करेंगे, देखेंगे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे तो अल्फा का वैल्यू +-1 होगा, और अल्फा +1 इक्वल टू 5 लिखेंगे, अल्फा +1 इक्वल टू 5, तो अल्फा का वैल्यू 4 आएगा। तो अल्फा का 2 वैल्यू आएगा, कभी पॉसिबल नहीं है, अल्फा का एक ही सिंगल वैल्यू आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 27 का बाबू आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बाबू, एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4। आप देख रहे हैं बाबू, ये क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है बाबू कि ए इक्वल टू दिया है बाबू 1 2 3 और 4, है ना। तो पूछ रहा है बाबू कि ऑप्शन दिया है, क्या इसका मॉड ए 0 है। पहले मॉड ए निकाल लो, इसका मॉड ए कितना होगा देखो तो बाबू 4 × 1 4, 2 × 6, यानी कितना हो गया -2। मॉड ए 0 नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जिसका बाबू मॉड ए 0 नहीं होता है उसी का बाबू ए इन्वर्स पॉसिबल है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। जिसका ए मॉड ए 0 आ जाता है उसका ए इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। 29 क्वेश्चन में बाबू x का वैल्यू निकाल रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2x स्क्वायर -40 इक्वल टू 18 + 14। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपका x का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा बाबू ऑप्शन, x का वैल्यू जो आएगा आप सॉल्व करेंगे तो +-6 आएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर बाबू 30 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x - 60 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का ए होगा, देख लेंगे। फिर से हम रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बाबू कि कौन सा दिए हुए ऑप्शन सही है। एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x में से आप घटा लीजिए -1 तो +y हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 31 का ए। देखेंगे जिस ऑप्शन में ये होगा मारेंगे अपना आंसर। उसके बाद बात है वो हमको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देता। 32 में आपको पूछ रहा है एक बाबू, 32 थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है, इसीलिए इसको हम क्लासरूम में करवा देंगे, या जब कैलकुलेशन हम वीडियो कराएंगे उसमें कैलकुलेट कर देंगे। आप सीधे सीधे आइए बाबू 33 का बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, I - A। ये थ्योरी है, आप याद रखेंगे 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
34 का बाबू ट्रांसपोज पूछ रहा है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दीजिए। यहाँ रो क्या है 1 2, तो इसको खड़ा कर दीजिए, कॉलम में आ गया। -1 -3 रो में, इसको भी खड़ा कर दीजिए, भी कॉलम में आ गया। जिस ऑप्शन में होगा आप ऑप्शन इसको मान लीजिएगा, देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आ जाइए 35 A इंटू बी पूछ रहा है। ए दिया है बाबू 1,2 और बी दिया है बाबू आपको 1 2। हम रो को कॉलम से गुणा करते हैं तो कर दीजिए, तो रो को कॉलम से 1 में 1 से 1 होगा, 2 में 2 से 4 होगा, 1 और 4 5, जिस ऑप्शन में होगा आंसर मार दीजिएगा। 35 का ए में है। उसके बाद हम आते हैं बाबू 36 देखेंगे। 36 दिया है ए बी पूछ रहा है, ए प्लस बी बाबू ए दिया है 3 4 5, बी दिया है 1 2, तो जोड़ दीजिए बाबू। इसको कैसे जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 5 में, यानी कि 36 का ए हो जाएगा। आप देख लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताने लायक नहीं है। 37 में 3 इंटू ए बी सी डी दिया, 3 में सभी मैट्रिक्स से गुणा कर लीजिए, 3 ए 3 बी 3 सी 3 डी, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा 37 का। 38 कह रहा है बाबू, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। तो यूनिट मैट्रिक्स कौन होगा बाबू, जिसमें डायगोनल 1 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें डायगोनल 1 1 1 दिया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बाबू, ए प्लस ए ट्रांसपोज I2 है वैल्यू ऑफ एक्स। देखेंगे ए दिया है क्या बाबू, यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स cos x, प्लस हम करेंगे इसका ट्रांसपोज माने जो रो है इसको खड़ा कर दो, cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स, इसको खड़ा कर देंगे तो cos x हो जाएगा यहाँ ना। इसका बाबू देखो तो क्या हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा 2 cos x, sin x 0, माइनस साइन एक्स ये 0, cos x 2 cos x हो जाएगा ना, है ना। अब इसका वैल्यू दे रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i के इक्वल है, i का माने क्या 1 0 0 1। अब 2 cos x का वैल्यू 1 होगा बाबू यहाँ से, तो देखेंगे तो cos x का वैल्यू 1/2, cos में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, सबको मालूम है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, π/3 180/3 60 हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा है 39। उसी प्रकार आपको 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, x इंटू वाई इज इक्वल टू, यानी कि आपको एक्स वाई का वैल्यू निकाल कर देखना है, एक्स वाई निकाल लीजिए, उसके बाद उसको गुणा करके देख लीजिए कि उसका वैल्यू किसके इक्वल है। इसका भी हम सॉल्यूशन कर देते हैं, तेजी में हम दे रहे हैं इसलिए आंसर के सब छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर बाबू 40 है, x इंटू वाई का वैल्यू पूछ रहा है। देखेंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो को कलम से क्या हो जाएगा देखेंगे तो x 2x प्लस 2y हो जाएगा ना। इसमें इससे करेंगे तो y में एक माइनस x से ये हो जाएगा बाबू कितना, रो को हमको कलम से करना तो -1 हो जाएगा ना। अब फिर इसको हम इससे कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x में 2 से 4x हो जाएगा, और x -1 में -1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करके देख ले बाबू कितना हो जाएगा, x से -x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 और 2। अब यहाँ से देखेंगे 2x प्लस 2y -1 इक्वल टू 3 लिखिएगा, 2x प्लस 2y -1 इक्वल टू 3, और 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा बाबू 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू में क्या लिखिएगा 2। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद x में y से गुणा कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया होगा देखेंगे, इसका x और y का जब प्रोडक्ट निकालिएगा तो क्या आएगा उसके अनुसार अपना आंसर मान लीजिएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेशन दे दिए हैं। अब क्वेश्चन बाबू 41 पे आ रहे हैं, इसको रेज करते हैं। आपको समझ में आएगा कि नहीं, रो को कलम से गुणा करना होता है ना, x प्लस वाई में 2 से गुणा कर दिए, y में -x है तो माइनस वाई, सॉरी ऐसे यहाँ गलत हो गया, y माइनस वाई होगा बाबू, सॉरी। अच्छा ठीक है, यहाँ देखेंगे, फिर इसको इससे कर लेंगे, 2 दूना 4x हो गया, x माइनस x हो गया, माइनस माइनस प्लस वाई, यानी कि यहाँ हो जाएगा बाबू 2x से 2y और माइनस वाई, यहाँ प्लस y हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करके x y का जो वैल्यू आएगा उसका इंटू निकाल लेंगे, x इंटू वाई, उसके अनुसार देखेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू -5 इसका आंसर आएगा। देख लेंगे बाबू -5 ऑप्शन आएगा इसका, और कुछ दिक्कत हो तो जरूर बोलेंगे। आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में बाबू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, बहुत तेज हम नहीं ना बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है भाई। यदि हम इसको धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे तुम खुद बोरिंग फील करोगे। यदि तुम्हारा थ्योरी कमजोर है तो कमेंट करो, थ्योरी का हम वीडियो दे देंगे, तुम भी इसको 10 सेकंड में 5 सेकंड में खींच लोगे। आपको मालूम है बिहार बोर्ड 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा। यदि वहां तुम 100 के यदि सॉल्व करोगे तो फिर तो रिजल्ट भी सोने वाला ही आएगा। इसीलिए हम तेजी से प्रोसेस कर रहे हैं। हमको तो ये जानकारी है कि तुम्हारा थ्योरी स्ट्रांग है, हमको क्या पता कि तुम सुत के थ्योरी को सुला दिए हो। थोड़ा सा जगो यार, अब कब तक सुतोगे बताओ, जग जाओ बच्चा लोग।
जग जाओ, अब मत सुतो सब, आप थोड़ा सा एनर्जी लाओ अब थोड़ा सा, ठीक है ना? ठीक है, देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बाबू, इसका ए ट्रांसपोज हमको निकालना है। ए ट्रांसपोज माने बाबू ये जो सुतल है ना ओकरा खड़ा कर दो, ये भी जो सुतल ओकरो खड़ा कर दो, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना, यही ट्रांसपोज होगा। जिस ऑप्शन में ये होगा उसको धर के धन धना दो। 41 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 42 कह रहा है बाबू, एक अच्छा 2 इंटू ए का पूछ रहा है बाबू, 2 इंटू ए, तो 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट जो होता है 2 वो बाहर, सॉरी 2 इंटू ए पूछ रहा है ना बाबू, एक ए दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 4 और 2, और कह रहा है कि आप इसमें 2 से गुणा करिए, तो यानी कि 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं बाबू ये किसके इक्वल होगा बाबू, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 42 का ए हो जाएगा। रिमेंबर रखना, क्योंकि जब 2 इंटू ए है तो 2 बाहर आ जाएगा और ए मोड में रह जाएगा, यानी कि 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 पे हम आते हैं बाबू, सीधे सीधे आते हैं कहाँ बाबू, 43 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 43 क्वेश्चन कह रहा है बाबू, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका पूछ रहा है इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/mod a इंटू ए ज्वाइंट ए। आपका इसका ज्वाइंट है तो इसका mod a निकाल लीजिए कितना होगा, कॉस में कॉस से गुणा करिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन में माइनस साइन से करिएगा तो माइनस होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो हो गया। अब खाली ये ज्वाइंट निकाल लीजिए, ये ज्वाइंट क्या होता है बाबू, इसका कोफैक्टर कॉस थीटा, इसका कोफैक्टर साइन थीटा, इसका कोफैक्टर माइनस साइन थीटा, इसका कोफैक्टर कॉस थीटा, साइन बदल दीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस आएगा, माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा किस ऑप्शन में है देख लेंगे बाबू, कॉस माइनस साइन कॉस माइनस साइन देखेंगे बाबू, इसका कोफैक्टर कॉस हो गया, इसका कोफैक्टर साइन हो गया, साइन डाल दिया जाता है यहाँ प्लस, देखोगे इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये हो जाता है, ये रिमेंबर रखना, और इसका कोफैक्टर ये हो जाता है, और साइन यहाँ पे बदल दिए। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है सी, यानी कि 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, देख लेंगे। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 44 पे, देखेंगे बाबू 44 क्वेश्चन नंबर देखा जाए बाबू। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, 2 में पहले सब में आप गुणा कर लिए तो ये आ गया, 2 में हम गुणा किए तो प्लस में 1y01 दिया इक्वल टू में इतना, x और y का वैल्यू पूछा है तो 6 और 1 कितना होता है 7, 8 और y 8 प्लस y हो जाएगा, 10 0 10, 2x प्लस 1 इक्वल टू में ये जो आपका दिया है यहाँ लिखिए 7 इक्वल टू 7, 8 प्लस y इक्वल टू 0 कीजिए तो यहाँ से y का वैल्यू आपका हो जाएगा -8, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 कीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, y -2 x 2, ऑप्शन नंबर 44 का बी। 45 देखेंगे बाबू, क्वेश्चन पूछ रहा है a इंटू आई, बाबू i का वैल्यू 1001 दिया है ना, तो 1001 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद देख लो, a इंटू आई गुणा करके होगा, गुणा के हम कर दें बाबू, 1001 का वैल्यू 1 ही होता है, याद रखना। तो इसके आपको ये क्वेश्चन नंबर 45 बाबू को जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बाबू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से इंटू करने से गुणा करने पे उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 बाबू एडिशन करना है, जोड़ना है, देखेंगे बहुत आसान एडिशन है, 1 + a 2 + b 3 + c 4 + d, ऑप्शन नंबर सी मार देंगे इसको आंख बंद करके, ये सब क्वेश्चन नहीं मजाक करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो। बाबू ये तो 47 का डी ऑप्शन याद रखना, तो एनसीईआरटी का थ्योरी है जो हमारे कॉपी नोट्स में पढ़ा हुआ है यार, याद रखना, बहुत बार ये बीए से भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है बाबू कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, जब m इक्वल टू n हो जाए, यानी कि आपको 47 का ऑप्शन डी, 48 का ऑप्शन बाबू हो जाएगा ए। अब आते हैं 49, इफ a be the non singular square matrix of 3 into 3 then mod a joint a, mod a joint a का फॉर्मूला होता है mod a n - 2 into a,
तो यहाँ 3 इंटू 3 ऑर्डर की बात हो तो 3 में से 2 जाएगा, कितना होगा बताइए 1 ना, तो मॉड ए इंटू ए हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू आपका ए 3। देन मॉड ए ज्वाइंट ए पूछ रहा है ना, मॉड ए ज्वाइंट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर हो जाएगा बाबू, n-1 होता है यहाँ पे, n-1 होता है मॉड ए ज्वाइंट ए इंटू क्या होता है बाबू n-a होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n3 दिया है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है ना, तो 3 में से गया कितना मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा बाबू यहाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको चला जाएगा बी में, है ना। याद रखेंगे फॉर्मूला, मॉड ए ज्वाइंट ए का फॉर्मूला होता है मॉड ए के पावर n-1, तो 49 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देख लेंगे बी। अब देखते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर में दिया है बाबू साइन 20, देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, साइन 20 डिग्री, साइन 17 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, और यहाँ दे रहा है कॉस 70 डिग्री, है ना। इसको सॉल्व करने को कह रहा है बाबू, तो ये तो बहुत आसान है बाबू, साइन 20 इंटू कॉस 17 आप कर लीजिए यहाँ, साइन 20 इंटू कॉस 17 माइनस डालिए बाबू, माइनस कॉस 20 साइन 70 यहाँ पे कर लीजिए, तो प्लस हो जाएगा कॉस 20 साइन 70, और आपको मालूम है बाबू साइन कॉस 20 साइन 70 जीरो हो जाएगा, साइन 20 किसका वैल्यू हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ये ट्रिगोमेट्री का थोड़ा सा रिलेशन है, 51 का आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। तो ये आसान चीज़ है, ये तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 50 के बाद वाला हम क्वेश्चन देंगे। यदि आज में इसमें आपको कुछ दिक्कत हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ज़रूर आस्क करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके बाय।